But when we talk about you, जब हम आपके बारे में बातें करेंगे we say, wow, तो वो कहेंगे वाह, really I'm telling मैं you, सच कहता हूँ, you are the God's favorite topic. आप ही परमेश्वर के प्रसिद्ध विषय हो। God is not tolerating you, He is in love with you, He is परमेश्वर- celebrating you. परमेश्वर आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि परमेश्वर आपको वाव कह रहे हैं और आपका वो जश्न मना रहे हैं। You know, we look at our children देखो, हम अपने बच्चों की ओर देखते हैं, and we look at our children and say, Chello Kutti, तो हम अपने बच्चे को देखते हैं, मेरा लाडला बच्चा, Gucci Kutti, you know, we tell so many things. तो ऐसा बोलेंगे वो मेरा बच्चा बच्चा, ऐसा कुछ भी लाड करते रहते हैं बच्चों को देख के। And shall I tell you, देखो, मैं आपसे कहूँ क्या, right now, no matter what is your age, still the Father God is doing with you. होने दो कि आपकी उम्र कितनी भी बढ़ने दो, कितना भी होने दो, फिर भी परमेश्वर पिता है ना, वो आपसे वैसा ही प्रेम करते हैं। Really, I'm telling you. मैं सच कह रहा हूँ। You know what our mothers used to tell? आपको पता है हमारी माँ हमको कैसे कहती थी, बोलती थी, No matter how big you are, वो हमें क्या बोलती है अपनी माँ, हमें देखे तू कितना भी बड़ा होने दे, no matter you are an international preacher, आप एक बड़े इंटरनेशनल जो है प्रचारक भी होने दो, for me you are my son. मेरे लिए तो तुम मेरे बच्चे ही हो। Then think about God. जरा सोच के भी परमेश्वर के बारे में भी तो No सोचो। matter what is our age, हमारा उम्र कितना भी होने दो, still you are sitting at his lap. फिर भी आप उनकी गोदी में बैठते हो, He is, you know, making you to sit in his lap. वो अपनी गोदी में बिठाते हैं। Have you ever imagined that you are sitting at the Father's क्या lap? आपने कभी भी कल्पना की कि आप कभी परमेश्वर की गोदी में बैठे हो? Really, I'm telling you. मैं सच कहता हूँ, God is making you to sit in his lap and pampering you. और परमेश्वर उनकी गोदी में आपको बिठाते हैं और आपको सहलाते हैं। Why I'm saying this? ये सब मैं क्यों कह रहा We are हूँ? not able to enjoy a romantic relationship with the Father. हम जो है परमेश्वर के साथ में यानी पिता के साथ में एक रोमांचक संबंध बना नहीं पा रहे We हैं। are not able to live a love relationship with the Father. हम एक जो है एक पिता के साथ में वो प्रेमी संबंध नहीं बना पा रहे You हैं। know why? आपको पता है क्यों? Because we don't really believe God loves us. क्योंकि हम सच में विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। If you really believe and experience God loves you, अगर आप सच में विश्वास करते हो और अनुभव करते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, you will start to live in a relationship with Him. तो आप जो है उनके साथ में संबंध में जीना सीखोगे। You understand what I'm आपको saying? समझ में आ रहा हम क्या कह रहे So हैं? I'll tell you this. तो मैं आपसे कहता हूँ, God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं and He wants you. और वो आपको चाहते हैं। You know, the greatest thing in our life is, you know, having a fellowship with God. सबसे महान चीज पता हमारे जीवन में क्या है? हमें उनके साथ में सहभागिता रखना ही सबसे मूल्यवान बात There है। are many kinds of prayer. देखो, बहुत सारे प्रार्थना है। There is an intercessory prayer. एक जो है इंटरसेशन प्रार्थना है, We go and ask God for something, हम परमेश्वर से मांगते हैं praying for जाकर the nation, और राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते praying for हैं the souls. और जो है सोल्स के लिए प्रार्थना करते हैं There are other prayer, और आगे भी बहुत सारे प्रार्थना है। prayer of faith. विश्वास की प्रार्थना, You believe God for something. और हम कुछ परमेश्वर से विश्वास करते हैं, Prayer of dedication, और जो समर्पित की प्रार्थना, prayer of petition. और जो है पेटिशन की प्रार्थना। But there is one kind of prayer लेकिन एक किस्म का प्रार्थना ऐसा भी है, that is above all this kind of prayer. ये सारी प्रार्थना के ऊपर, That is where you go and sit in God's presence. Just enjoy Him. You are not asking anything. You just enjoy Him. जहां पर आप चुपचाप जाकर बैठते हो और आप कुछ भी नहीं बोलते हो, आप बस परमेश्वर का आनंद उठाते हो। If you really want to walk with God, अगर आपको सच में परमेश्वर के साथ चलना है तो you have to learn to sit in His presence. तो आपको उनके उपस्थिति में खामोश बैठना है। See, we all know about, you know, sitting at the Jesus feet. हमको सबको पता है ना कि यीशु के चरणों के पास बैठना, उसके बारे में तो पता How है। many of you heard, you know, we have to sit at His feet, sit at His feet. कितने लोगों को पता है कि कितने लोगों ने सुना है परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है? Can you able to raise your hands? क्या आप अपने हाथ को उठाओ कि परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है? But I'll tell you this. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, We all heard about, you know, message. We have to sit at the feet of Jesus. हम ऐसे जो संदेश को सुने हैं कि भाई हमें परमेश्वर के चरणों के पास बैठना है, We should not be like Martha. We should be like Mary. हमें माता के जैसा नहीं होना चाहिए बल्कि मरियम के जैसा होना चाहिए। My God, I listen. I fed up of this और message. ये तो सुन के हे परमेश्वर में थक गया हूँ। But you know, shall I tell you? Nobody told exactly how I have to sit like a Mary. लेकिन मैं सच कहता हूँ, किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मरियम के जैसा कैसा बैठना है। So sitting at the feet of Jesus means, यीशु के चरणों के पास बैठना, उसका मतलब क्या है? I thought like this. मैंने ऐसा सोचा, Usually, you know what we do?
ज्यादातर हम क्या करते हैं, We'll sing song, हम गीत गाएंगे we'll worship the Lord, और परमेश्वर की आराधना करते हैं, or speak in tongues, या तो हम अन्य भाषा में बातें करते or हैं, read the या Bible, बाइबल पढ़ते हैं, or pray. या प्रार्थना करते हैं। So this is what we do it, right? यही हम करते हैं ना, सही बोल रहे हैं ना? Am I right? क्या मैं सही बोल रहा This हूँ? is what we are doing it. यही हम करते हैं ना। And in your sitting at the feet of Jesus, आप अगर चरणों के पास बैठते हो तो, your mouth will never be silent, I guarantee it. और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप बैठोगे परमेश्वर के चरणों के पास तो आपका मुंह चुप नहीं रहेगा। Either you are singing, या तो आप गीत गाते होंगे, or you are quoting verses, या तो वचन को बोलते or रहेंगे, reading verses, या वचन को पढ़ते रहेंगे, or you are praying, या तो आप प्रार्थना करते or रहेंगे, you are speaking in tongues. या तो अन्य भाषा में बातें करते रहोगे। Honestly, tell me how many of you sit at least 20 minutes silently? लेकिन सच्चाई में बताइए कि सभी आप जो है यीशु के चरणों के पास बैठे या प्रार्थना के लिए बैठेंगे तो आप खामोश बैठोगे। People, I'm telling this, people are not able to understand. देखो ये जो मैं बोलता हूँ ना तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है। Pastor, silently sitting means what, Pastor? What to do? Silently, simply like that I have to sit. क्या पास्टर चुपचाप रहना, क्या चुपचाप ऐसे ही बैठा रहना है क्या बस? Yes, sit simply. हाँ, चुपचाप खामोश बैठो। Everybody understand what I'm आपको saying? समझ में आ रहा है क्या कह Is रहे that हैं? clear? क्या ये सत्य? At least 20 minutes. Don't open your mouth. Sit silently. कम से कम 20 मिनट अपना मुंह मत खोलो और खामोश बैठो। Pastor, my mind runs here and there. बस अपना मन यहाँ वहाँ भटकता रहता That's why है। I'm telling you, daily sit silently. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोज आप खामोश बैठो। When you learn to sit silently, जब आप खामोश बैठने के लिए सीखोगे, that restless mind will begin to slow जो down. बेचैनी वाला जो मन है ना वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। Slowly, the mind, which is all that I'm thinking, tick, 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 keep on thinking. Thousands of thoughts are flooding in our तो mind. ऐसा होता है धीरे धीरे जो मन है ना लगातार कच 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 इतनी सारी बातों को सोचता है ना वो धीमे धीमे कम होता And है। the 90% of our thoughts are useless, और 90% हमारे जो विचार होते हैं वो बेकार है negative. और नकारात्मक। Our mind is negative, repetitive in nature. और हमारा जो मन होता है ना वो नकारात्मक है और लगातार घूमता फिरता ही विचार आता And रहता है। searching for negativity. और जो है जो नकारात्मक बातें है ना उसको ही खोज करता रहता Your है। mind, always search for all the negative things in your life. आपका जो मन होता है ना वो जीवन में क्या होता है ना क्या क्या नकारात्मक बात है ना उसे ही ढूंढता रहता है। Sitting at the feet of Jesus means sitting in silence. तो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठना उसका मतलब ये है कि खामोश बैठना। You read Luke chapter 10, लूका की किताब 10वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो after the verse 35, 35 नंबर के वचन के बाद Bible tells, बाइबल ये कहता है Mary was sitting at the feet of Jesus मरियम जो है यीशु के चरणों के पास बैठी and listening to him. और उन्हें सुन रही थी। I pray God will open your eyes मैं this प्रार्थना morning. करता हूँ कि परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले इस We सुबह have के listened समय। hundreds of messages on this passage. हम ये संदेश के ऊपर 100 प्रचार सुने होंगे। Mary was silent. मरियम चुप रही, She was not singing. वो गीत नहीं गा रही थी, She was not praising. वो स्तुति नहीं कर रही थी, She was not saying thank you Jesus, thank you Jesus. वो धन्यवाद यीशु वो ये भी नहीं कह रही थी, She was silent. वो खामोश थी। Jesus was speaking and she was listening. यीशु वहाँ बोल रहे थे, वो सिखा रहे थे और मरियम चुपचाप सुन रही थी। See, you're all silent. देखो आप सभी लोग सुन रहे हो ना, That's चुप why हो I'm ना, talking. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। If 10 people are talking here, I will stop. अगर यहाँ पे 10 लोग बातें करेंगे तो मैं खामोश बैठ Even जाऊंगा। 1 hour people continue to talk, I will stop. अगर 1 घंटा क्या Even 1 hour people, 1 or 2 people. 1-2 जन पे अगर बात करना शुरू करेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। You understand? आपको समझ में आ रहा है? While I'm talking, जब मैं बात करता हूँ you should listen. आपको सुनना होगा। Every time God is listening for many years. बहुत सालों से ज्यादातर समय से परमेश्वर ही सुनते जा रहे हैं। We need an impartation from His heart. उनके हृदय में क्या है हमें उसकी जरूरत है। We are not even listening. हम उन्हें सुन भी नहीं रहे हैं। You just try this with your wife. आप अपनी पत्नी के साथ जरा कोशिश तो करें। The worst thing you can ever do to your wife is not listening to your wife. सबसे बुरी जो चीज होगी अपनी पत्नी के साथ वो ये है कि आप अपनी पत्नी के साथ ना बात करें। If you want to frustrate your wife, don't listen to her. अगर तुम्हारी वाइफ को जो है चिड़चिड़ा करना है, फ्रस्ट्रेट करना है तो आपकी पत्नी को आप ना सुने। You understand? They get frustrated.
तब अगर आप नहीं सुनोगे तो उससे चिड़चिड़ाहट होगी। I don't know how much God was frustrated. मुझे नहीं पता नहीं कितना परमेश्वर को आपसे गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। Finally, God has to raise me to preach this message. आखिरकार परमेश्वर ने मुझे उबारा ताकि ये संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं। My God, all these people daily wake up and coming on same repetitive nonsense talking every day. हे मेरे परमेश्वर, रोज ये लोग जो है सुबह सुबह उठते हैं, लगातार एक ही डायलॉग में यही बात दोहराते 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 रहते, मुझे परेशान हो गए। Oh God, can't you hear me? हे परमेश्वर, मुझे सुन नहीं सकते क्या? How long you will put me in trouble? कितनी दिन तक आप मुझे समस्या में फंसाते रहोगे? Then things are going to change. कब ये सारी चीजें बदलेगी? Murmuring and complaining. और जो है कुड़कुड़ाना और शिकायत करते रहना। Or give me this, give me that. या तो भी परमेश्वर मुझे ये दो, परमेश्वर मुझे वो दो, Give me this nation. ये राष्ट्र को मेरे हाथ में दे दो, Give me Mumbai. मुझे मुंबई दे दो, Give me souls. मुझे जो है आत्माओं को दो। अरे your own soul is starving. अरे तुम्हारा खुद का प्राण जो है भूखा है। Mary was sitting at his feet, listening to him. मरियम जो है उनके चरणों के पास खामोश बैठी थी और यीशु को सुन रही थी। That is the position of rest. और यही जो है विश्राम का एक स्तर या पोजीशन होता She's है। not singing. वो वहाँ पे गीत नहीं गा रही She's not थी quoting scriptures. और वो वचनों को कोट नहीं कर रही थी She's not speaking in tongues for 1 hour. और वहाँ पे बैठ के 1 घंटे तक अन्य भाषा में बातें नहीं Now कर listen रही थी। carefully. आप यहाँ पे ध्यान से सुने। Pastor, I should not speak in tongues. क्या पास्टर, मैं अन्य भाषा में बातें ना करूं? You do. करो। There is a time for everything. हर एक चीजों के लिए समय है। There are times we will pray in tongues. एक समय ऐसा होता है जहाँ पे हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। Different thing has a different purpose and different benefits. अलग अलग स्तर में अलग अलग जो है फायदे होते हैं। You understand? आपको समझ में When आ you रहा है? speak in tongues, there is a different benefits. देखो, अगर आप अन्य भाषा में बात करते हो तो उसकी जो फायदे होती है वो दूसरा होता है। There are other people doing other things. तो कुछ और लोग होते हैं वो कुछ अपने अपनी कुछ कुछ चीजें करते हैं। You praise God, it's okay. आप Praise परमेश्वर की God. स्तुति करते हो तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। There is a परमेश्वर की time to स्तुति praise हो। God, give thanks to God. एक समय ऐसा होता है परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना, There is a time to, give your petition, request to God. और जो है रिक्वेस्ट या देना, विनती की प्रार्थना करना, जो भी होता There है। is a time to pray for others. और लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी समय होता है। But there is a time to pray in such a way where you pray in silence. लेकिन प्रार्थना एक समय ऐसा भी होता है जहाँ पे आप खामोश बैठ के प्रार्थना करें। This is the खामोश। only way where you can have intimate relationship with God. ये एक ही जरिया है परमेश्वर के साथ में एक नजदीकी संबंध बना सकते हो तभी। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Psalm 46 verse 10 Bible tells us. भजन संहिता 46 में बाइबल ये कहता है, Now this verse become my life right now. इस वक्त मेरा जीवन हो चुका है ये वचन। Be still and know that I am God. चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। When I quote this verse, lot of people are saying, "This is my favorite verse, Pastor." जब ये वचन को जब मैं बोलता हूँ ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये वचन तो मेरा बहुत फेवरेट है You पास्टर। see, in my DP, in my status, I keep this verse only. देखो, ये अगर आप मेरा डीपी या मेरा स्टेटस देखते हो तो ये वचन ही मेरे डीपी में है। My question is, have you been silent in God's presence? That's my question. उनका डीपी ऐसा होता है, लेकिन मेरा प्रश्न उनसे ये होता है, क्या आप खामोश थे उनकी उपस्थिति में? If you want to communicate with God, अगर आपको परमेश्वर से बात करनी है तो the first language is the language of silence. तो सबसे पहला भाषा, पता है वो कौन सा भाषा है? वो है खामोश रहना। A great man of God said, that God's first language is silence. एक परमेश्वर का महान जन, उन्होंने कहा कि परमेश्वर का सबसे पहला भाषा वो ये है खामोश रहना। In silence, you can hear God. और अगर आप खामोश रहोगे तब आप परमेश्वर को सुन पाओगे। In silence, He can hear you also. और अगर आप खामोश रहोगे तो वो आपको भी सुन पाएंगे। He knows what is in your heart. आपके हृदय में क्या है वो जानते हैं। Before there is a word forming in your mouth, God say, "I know what you want to say." आपके मुंह से वचन उत्पन्न होने से पहले वो जानते हैं कि आपके हृदय में क्या है। But do you know what is in God's heart? लेकिन क्या आप जानते हो कि परमेश्वर के हृदय में क्या है? Do you want God to share His heart to you? क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर उनका हृदय में क्या है वो आपको बताए? God wants to be like you. God wants to be your friend. परमेश्वर जो है आपके दोस्त बनना चाहते हैं। Really, I'm telling मैं you. सच कह रहा हूँ। Read Exodus chapter 33, I think. उत्पत्ति एक्सोडस की चैप्टर, निर्गमन की चैप्टर अगर आप पढ़ोगे 33वें अध्याय में लिखा गया है। Bible tells us वहाँ पे बाइबल ये कहता है, God was talking to Moses as a person talking to his friend. तो परमेश्वर जो है मूसा से एक मित्र के जैसा बातें कर रहे थे। But in movie, you know how they will say? लेकिन पता है मूवी में वो जो पिक्चर थी वो उसमें कैसे बताया? Some of this was Moses.
तो वहां पे Moses. एक गंभीर सी आवाज आती है, पिक्चर में ऐसे दिखाया ना, मोजेस करके ऐसे बुलाने की जैसे। By hearing that sound, the people will tremble. और वो आवाज सुनते ही लोग यहाँ पे डरने लगते हैं। But he was talking to Moses like a friend. लेकिन बात ऐसी है कि मूसा से परमेश्वर एक मित्र, एक दोस्त की जैसा बातें की। From that time onward till today, he is our friend. He is a friend for Abraham. He is a friend for Moses. He is a friend for us today. उस दिन से लेके अभी तक वो दोस्त ही है। वो मूसा के फ्रेंड थे, वो अब्राहम के फ्रेंड थे, वो सबके फ्रेंड है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? He is your true friend. वो आपका सच्चा मित्र है। He wants to relate with you like a friend. और आपके साथ वो एक मित्र के साथ जैसा वो संबंध रखना चाहते हैं। Often people ask me, ज्यादातर समय लोग मुझसे पूछते हैं, you know, some new people, new believers, जब नए लोग, नए विश्वासी लोग आते हैं ना, I don't know how to pray. मुझे नहीं पता पास्टर कैसे प्रार्थना करते हैं। Huh? எனக்கு எப்படி ப்ரே பண்றது தெரியல. मुझे नहीं पता परमेश्वर प्रार्थना कैसे करते You हैं। know how to talk? तो मैं बोलता हूँ you tell, हाँ? Yeah, you know how to talk? तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको बात करना आता है? That's all. बस You know how you talk to other person? That's how you talk to God. आप दूसरे से कैसे बातें करते हो ना, वैसे ही आपको परमेश्वर से भी बातें करनी है। No, you are praying with this lot of scripture and all. नहीं, आप जो प्रार्थना करते हो तो बहुत सारे वचनों लेके जो है आप प्रार्थना करते हो ना। I told her, while I pray for you, I pray like that, but personally I don't pray like that. मैं ये कहता हूँ, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ना तो मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत रूप में अकेला रहता हूँ ना तो मैं कुछ भी प्रार्थना करता हूँ। Because in public we pray little professionally. क्योंकि जो है लोगों के सामने हम थोड़ा प्रोफेशनली प्रार्थना करते हैं, But in private I don't pray professionally. लेकिन जब अकेला रहता हूँ तो मैं प्रोफेशनली प्रार्थना नहीं करता हूँ। I just talk to, you know how I talk to my wife and Pau like that, or that is how I talk to God. तो मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना नहीं, हम कैसे बातें करते हैं, जैसे मैं पाव से बात करता हूँ, जैसे मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ, वैसा मैं परमेश्वर से बात करता हूँ। Prayer means communicating, talking, that's all. देखो, प्रार्थना का मतलब ये है बात करना या उनके साथ में जो है एक दूसरे से बात करना। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So today I want to tell you this. तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, We must learn to walk with God. तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए सीखना है। With the two things I'll close it. दो बातों को कहकर मैं समाप्त करूंगा। Number one, एक पहली बात, we must learn to walk with God by faith. हमें जो है विश्वास के साथ चलने के लिए हमें सीखना है। Huh? परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलना सीखना है। We must learn to God walk by faith. हमें जो है परमेश्वर के साथ चलने, विश्वास करके चलना सीखना है। We are not able to see Him physically. देखो, शारीरिक तौर पे हम देख नहीं पाते हैं, Yet you have to believe He is here. लेकिन फिर भी आपको विश्वास करना है कि वो यहाँ पर है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Bible tells in Hebrews chapter 11. बाइबल में ये कहता है, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय Today में, go home and read the whole chapter. और आप जो है ये पूरा चैप्टर को पढ़े। And Bible tells us बाइबल में ये कहता है that all the people in the Old Testament, they were walking with God. ये जो पुराने करार में जितने भी जो लोग थे वो सब परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, They were walking with God by faith. और वो विश्वास के साथ चलते थे। By faith Enoch walked with God. हनोक जो है विश्वास के साथ चला So परमेश्वर even के today साथ, by faith you can walk with Him. और आज भी विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ चल सकते And हो। Bible tells और us बाइबल ये कहता है, they that come to God, जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं, Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानी किताब 11वां अध्याय 6 अध्याय के They 6 that नंबर के come to वचन में, God जो कोई परमेश्वर के पास आता है must believe that He exists. उसे विश्वास करना है कि उनका अस्तित्व है, वो है, And the rewarder of diligently one who seek Him. और जो सच्चाई से खोज करता है वो उन्हें प्रतिफल देता ही है। Shall I tell you? तो मैं आपसे एक बात कहूँ, We all somewhere in the corner we believe in God. कहीं ना कहीं कोने में हम विश्वास करते हैं परमेश्वर है करके, Everyone. सभी लोग विश्वास करते But हैं, most of the time we are not seeking Him. लेकिन ज्यादातर समय हम इन्हें खोज नहीं करते हैं। I don't know how to tell this, you know. मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे बयां करूँ। See, I know you are all believer. देखो, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग विश्वासी You are हो all gathered here to worship Him. और सभी लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, But if you are not seeking Him, लेकिन आप उन्हें जब खोजोगे नहीं that means is you are not really believe that He exists. तो इसका मतलब ये है कि आप हकीकत में ये विश्वास नहीं करते कि उनका अस्तित्व कि वो है करके। Then why we are coming to church? तो हम कलीसिया से क्यों आते पास्टर? You come to church because you have a problem.
आप कलीसिया इसलिए आते हो क्योंकि आपको समस्या है। Oh, I have a lot of problems. ओ मुझे बहुत सारी समस्या है। So when I go there and worship, जब मैं वहां पे जाऊंगा, जब मैं आराधना करूंगा, maybe some superpower somewhere, someone God, who's something in my life. तो अगर कोई सुपर पावर परमेश्वर कोई तो होंगे, तो कुछ तो मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे He will solve my financial और problem. मेरी जो पैसों की आर्थिक समस्या है वो सुलझा He देंगे will give peace in my life. और मेरे जीवन में वो शांति देंगे। That's why church is always filled with problematic people. इसीलिए कलीसिया जो है बहुत सारी समस्याओं से भरे हुए लोगों के साथ ही कलीसिया भरा हुआ है। 90% of church believers are poor, sick, having family problem. 90% जो विश्वासी चर्च में होते हैं वो बीमार होते हैं, गरीब होते हैं या परिवार में कुछ ना कुछ समस्या There होता is है। nothing wrong with that. गलत नहीं है इसमें। You understand? Church is like a hospital. We want this kind of people. In a hospital, you will not see healthy people. देखो हॉस्पिटल में अच्छे सेहतमंद लोगों को आप देख नहीं सकते, But you know what? लेकिन पता है The आपको people who are coming here, जो लोग यहाँ पर आते हैं ना, they are not fully focused on God. वो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं होते हैं। Listen to me carefully. ध्यान से सुने I pray मुझे। that God will open your eyes मैं this प्रार्थना morning. करता हूँ कि आज सुबह के समय परमेश्वर आपकी मन की आंखें खोले। How many of you think Monday to Saturday worship? कितने लोग मंडे से लेके सैटरडे तक वर्शिप करते हो क्या? You understand? आपको समझ में आ रहा है? You check yourself. आप अपने आप को परख कर देखें। You come here, you raise your hands. आप आते हो, अपने हाथों को उठाते हो। Because you know, when you come to church, you raise your hand, otherwise worship leader will not leave you. क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आना है, कलीसिया में आना है और आपके हाथों को उठाना है। अगर मैं हाथ को नहीं उठाऊं तो आराधना जो करने वाले जो लीडर होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। Worship leader will tell, raise your hands, clap your hands, raise your legs. आराधना के जो लीडर होंगे आपको कहेंगे आपके हाथ को उठाओ, आप आराधना करो, आपके मुंह खोलो, आप He will गीत गाओ। tell, open your mouth, वो कहेंगे आपके मुंह खोलो say loudly. और जोर से गाओ। No, that's nothing wrong. I don't think. I make fun of this worship. देखो I'm telling it देखो everywhere. इसमें गलत नहीं है, मैं सिर्फ मस्ती कर रहा हूँ। गलत नहीं है, आप जो करना आप कर रहे हैं, ये सब अच्छी बात है। But in your house, are you worshiping? जो यहाँ करते हो ना वैसा ही आप अपने घर पे करते हो क्या? In your house, how many of you sincerely read Bible? आपके घर में जो है सिंसियरली बाइबल कौन पढ़ता How है? many of you really go and spend time with God because you love Him? कितने लोग ऐसे हैं परमेश्वर के साथ में समय बिताते हो क्योंकि आप परमेश्वर को बहुत प्रेम करते हो इसलिए? Come to Sunday, we are so spiritual. देखो जब हम संडे आते हैं तो बहुत आत्मिक हो जाते हैं And Monday to Saturday, we are all the time thinking about finance and doing everything for finance. फिर मंडे से लेके सैटरडे तक जो है पूरा पैसों के बारे में सोचते हैं और पैसा कहाँ से निकालना है लेना है उसके बारे में ही सोचते हैं हम। So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ They that come to God जो परमेश्वर के पास आते हैं must believe that He exists. उसे विश्वास करना है कि उनका अस्तित्व है, वह है। And if you really believe He exists, और अगर आप विश्वास करोगे कि वह है करके you will seek Him. तो आप उन्हें खोजोगे। See, people are worrying so much about finance, देखो लोग जो है ना बहुत पैसों के पर चिंता करते हैं, but they don't care if they don't understand the message in the Bible. तो बाइबल में जो क्या है वो क्या कहता है उसके बारे में वो समझते नहीं, उसका ख्याल भी नहीं रखते। If they don't understand, also no problem. अगर वो नहीं भी समझते कोई समस्या नहीं They don't come and ask doubt. और उनको कोई शक होता है तो वो आके जो है पूछते भी नहीं In है। every church, 2-3 people will be there to ask doubt. हर कलीसिया में 2-3 लोग होंगे कि उनको कुछ शक होता है बाइबल में लेकर वो आके पूछते हैं। Remaining people understand everything. और बाकी के जो लोग होते हैं उनको सब कुछ पता है They never have a doubt. और उन्हें जो कभी भी शक नहीं होता है, इन्हें कुछ डाउट रहता ही नहीं है। Why? They don't bother what you preach. क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं कि आप क्या प्रचार करते हो। We don't want to learn anything. उन्हें कुछ सीखना ही नहीं है कुछ भी। Why? क्यों? We don't care. हम केयर ही नहीं करते इसलिए। आपको समझ में आ रहा है? We don't care really. हमें जरूरी नहीं करके समझते हैं। So if you really believe He exists, अगर आप हकीकत में विश्वास करते हो कि वो उनका अस्तित्व है and you should believe that if you seek Him, He will reward you. और अगर आप विश्वास करते हो कि अगर मैं उन्हें हकीकत में सच्चाई से खोज करूंगा, अगर आप करोगे खोज तब वो प्रतिफल देंगे ही। Walking with God is such a blessed relationship. देखो परमेश्वर के साथ चलना जो है एक बहुत आशीष बड़ा जो है एक संबंध है। It's a privilege. ये सौभाग्य की बात है। If you seek Him, अगर आप उन्हें खोज करोगे, He is the rewarder of one who diligently seek Him. जो सच्चाई से उनको खोज करता है उन्हें प्रतिफल देंगे ही The देंगे। greatest thing God can ever give to us is not car, money, bungalow.
सबसे महान जो है परमेश्वर के लिए एक कार या बंगलो, वो उनके लिए इतना महान नहीं இல்ல है। அவருக்கு இல்ல அவர் நம்மளுக்கு கொடுக்கறதுல அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது நம்மளுக்கு. और परमेश्वर जो हमें कार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो हमारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी। But when we experiencing his manifest presence, that is the greatest thing he can ever give it to लेकिन us. अगर उनके उपस्थिति का अनुभव करेंगे तो वही सबसे महान तोहफा होगा हमारे जीवन If में। God asking you, do you want car or you want to give my, I want to experience my manifest presence. अगर परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि आपको कार चाहिए या तुम मुझे अनुभव करना चाहते हो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करना The चाहते हो, greatest thing which we can ever experience is his manifest presence. देखो सबसे महान चीज का अगर हम अनुभव करना है वो है परमेश्वर का परमेश्वर की उपस्थिति ही महान चीज होगी। Experiencing him. परमेश्वर को अनुभव करना। Bible tells us, बाइबल ये कहता है, if you draw near to me, in book of James, I will draw near to you. जेम्स की किताब में कहता है, तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। Listen carefully. ध्यान से सुने। This verse doesn't mean that God somewhere far away we are trying to get closer to अब him. ये संदेश है, ये वचन का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कहीं तो बैठे और यहाँ बैठे और हमें परमेश्वर के करीब जाना है, ऐसा नहीं है। I don't believe in a message which says, we have to get closer to him. और ऐसे संदेश में विश्वास नहीं करता हूँ जहाँ पे ये कहते हैं ना हमें परमेश्वर के करीब जाना है, Because we are already close to him. क्योंकि हम पहले से ही करीब है उनके, He is the vine, we are the branches. और हम उनके दाखलता है, वो हमारी दाखलता है, हम उनकी डालियां Now हैं। you tell me how far I have to get closer. तो आप मुझे बताओ कि और कितना हमें नजदीक आना है। In him we live and have our being. हम उनके साथ रहते हैं, मंडराते हैं, उनके साथ चलते हैं। I'm telling you, I'm just rolling in God. मैं बताना चाहता हूँ, मैं उनके साथ ही घूम रहा हूँ। You understand? आपको समझ में आ रहा I'm है? inside of him. मैं उनके अंदर हूँ, He is in me. वो मेरे अंदर है। When Bible tells, draw near, get closer and all, जब बाइबल ये कहता है ना उनके करीब जाओ और उनके पास जाओ करके, it's not that he is far and we are trying to get अब इसका closer. मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर कोई तो दूर बैठे और उनके करीब आने की हम कोशिश कर रहे हैं। He's with us, वो हमारे साथ है, but when our mind fully focus on him, जब हमारा मन पूरा उन पे ध्यान जाता है we तब can experience his reality. तो उनकी हकीकत को जो है हम अनुभव कर सकते हैं। You understand what I'm आपको saying? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? He is Emmanuel. वो इमानुएल है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, But most of the time we are not able to feel him. लेकिन ज्यादातर समय हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। Why? क्यों? Our mind is not focused on him. क्योंकि हमारा मन उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए In the Bible, बाइबल में कहता है, Matthew chapter 16, मत्ती की किताब 16वां अध्याय में Peter and Jesus had a conversation. पतरस और यीशु की जो है बातें हो रही थी, Peter was, one of the close disciples. और पतरस जो है एक बड़ा ही करीबी चेला है उनके। Among the three close disciples to Jesus, Peter is one. 3 करीबी जो चेले थे उनमें से पतरस एक था और बहुत करीब था, And he was, with Jesus. और वो यीशु के साथ था। No, one day Jesus rebuked him. और एक दिन ऐसा हुआ, यीशु उसे धमका रहे थे, Peter, पतरस get behind me, Satan. तू दूर चले जाए He शैतान, said, you are an hindrance to me. तू मेरे लिए रुकावट है। And the third thing is saying, और तीसरी बात वो कहते you हैं, are not mindful of the things of God, you are mindful of the things of men. तो परमेश्वर के चीजों पे तेरा मन नहीं लगता, लेकिन मनुष्य की चीजों पे तेरा मन लगता है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? We are not focused on it. हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। If you give your full attention to God, अगर हम पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, you will experience the fullness of God. तो आप पूरी तरह से परमेश्वर को अनुभव कर You पाओगे। want to walk with God, आपको परमेश्वर के साथ चलना है, sit in His presence, तो आप उनकी उपस्थिति में बैठे make sure that you will not open your mouth. और ध्यान दो कि आप अपने मुंह ना खोलें। Other time praise, whatever you want to do, you do it. बाकी के समय में प्रार्थना करो, जो करना है वो करो, At least 20 minutes. लेकिन कम से कम 20 मिनट Learn to be, sit in silence आपको सीखना है खामोश बैठने के लिए, and tell God, और कहो परमेश्वर से, I am not here to ask you anything. परमेश्वर मैं यहाँ पे तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं हूँ, I am here to experience your love. आपके प्रेम का अनुभव करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, I am here for you. मैं आपके लिए हूँ। How many times we get fed up with certain people? देखो कभी कभी हम बहुत सारे समय बहुत कुछ लोगों से फेड अप हो जाते हैं When ना, they call, जब वो कॉल करते that हैं means they need something. इसका मतलब ये है कि उनको कुछ चाहिए, When they come, जब वो आएंगे that means they need something. उसका मतलब ये है कि उनको कुछ चाहिए। We know that apart from that, they will never come to us. इसके अलावा वो हमारे से कभी भी कुछ बिना कारण के वो हमारे से मिलने नहीं आएंगे। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है हम क्या We कह रहे get हैं? fed up of those people. और ऐसे लोगों से तंग आ चुके They'll हैं। only call you if they need something. जब वो कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ चाहिए। They'll come to you and they need something. जब वो आपके पास आएंगे उसका मतलब ये है कि उनको कुछ चाहिए। We love people who come to us for us. देखो हम ऐसे लोगों से प्रेम करते हैं जब वो लोग हमारे लिए आते हैं। You understand? आपको समझ में आ रहा है?
So you go to God for Him. तो आप परमेश्वर के पास जाओ, उनके लिए जाओ। God, I'm not here for anything. देखो परमेश्वर, मैं कुछ चीजों के लिए यहाँ पर I'm नहीं here हूँ, for you. मैं आपके लिए हूँ। Just be in silence. बस खामोश बैठे। Your mind will get distracted. आपका मन भटकेगा, But try to focus on Him. लेकिन वापस ये मन को लेकर आए, उन पर ध्यान दो, Think about Him. उनके बारे में Tell सोचें। Him, Lord, I want to feel you. I want to experience you. आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, मैं आपको अनुभव करना चाहता हूँ। Because our mind is distracted, क्योंकि हमारा मन बहुत भटक चुका we है, are not able to feel Him. इसीलिए हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। When a child gets hurt, देखो जब बच्चे को चोट लगती है we ना, try to divert the mind. तो हम क्या करते हैं, बच्चे का मन को हम लोग भटकाते हैं। We'll say, see this and see that. तो हम बच्चे को बोलते हैं, अरे कुछ ऐसे And the भटकाते child हैं। get diverted, तो बच्चा का मन जब भटक जाता है, and the child forget the pain which फिर is in the वो- one leg. तो जो बच्चे को जो मार लगा है, वो चोट को वो बच्चा भूल जाता है। Pain is there, दर्द है, but the child cannot feel it. लेकिन वो दर्द जो है वो बच्चा महसूस नहीं कर Because पाता the है, mind is diverted. क्योंकि उसका मन भटक गया है। But when the child look back, लेकिन बच्चा वापस जब चोट को देखता है, started to cry फिर वापस से रोना शुरू करता है, because it can feel it. क्योंकि वो वापस से महसूस कर पाता है। Focus. ध्यान, If you focus on God, जब आप परमेश्वर पे ध्यान दोगे, you will experience it. तब आप उनको अनुभव कर सकते हो।